थंबनेल में जो आपने पढ़ा है वो 100% सही है। भारत सरकार के हाथ लग गया है एक बहुत ही बड़ा खजाना, जिससे उसने पिछले एक साल में तकरीबन 45 बिलियन डॉलर्स के आसपास कमा लिए हैं, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 3,35,000 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। और ये आंकड़ा मोदी सरकार के मंत्री ने संसद की पटल पर खुद ही रखा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग पूरे देश में ही 100 रुपए के पार चले गए हैं, जिसके कारण एक तरफ आम जनता को इससे भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। वैसे राजनीति होना भी लाजमी है, क्योंकि एक समय पर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में आज की डेट में सरकार है, उसके दिग्गज नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी साल 1973 में पेट्रोल और केरोसिन के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए संसद भवन के दरवाजे तक बैलगाड़ी पर सवार होकर गए थे। फिर बाकी बीजेपी लीडर्स कांग्रेस सरकारों के दौरान किस तरह प्रदर्शन करते थे, तब क्या क्या कहते थे, वो तो आप राय नहीं दो। मगर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसने इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल मानसून सत्र शुरू हो गया है, जिस दौरान भारतीय सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रामेश्वर तेली ने संसद में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरते क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखकर सरकार ने पिछले एक साल में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी यानी एक तरह से जो टैक्स वसूलती है सरकार, वो 19 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए तक कर दिया है। यानी मात्र एक साल के अंदर अंदर भारतीय सरकार ने पेट्रोल पर लगे टैक्स में वृद्धि 13 रुपए तक की कर दी है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15 रुपए से बढ़ाकर 31 रुपए तक कर दी है, जो कि आमतौर पर कमर्शियल व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, जिसके बढ़ने से सीधा सीधा कई चीजों के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं। उसमें 16 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है। ये तो बस केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। इसके अलावा भारत की राज्य सरकारों ने भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, लेकिन उस पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता है और उसका भी बिल केंद्रीय सरकार पर ही फोड़ा जाता है। खैर, ये तो सदियों से होते आ रहा है। जाहिर है कि बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी का फायदा केंद्रीय सरकार को तो मिलना ही था, जो कि मिला भी। रामेश्वर तेली के बताए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी साल 2020 से 21 में एक्साइज कलेक्शन में रिकॉर्ड 88 यानी 88% की बढ़ोतरी हुई है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक पेट्रोल प्लस डीजल पर एक्साइज कलेक्शन 3,35,000 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल 2019 से 20 में ये आंकड़ा था 1,78,000 करोड़ रुपए, जबकि उससे भी एक साल पहले साल 2018 से 2019 में ये आंकड़ा था 2,13,000 करोड़ रुपए के आसपास। यानी अगर 2018 से 19 और 2020 से 21 के आंकड़ों को भी कंपेयर करें तो जो सरकार को पेंडेमिक वाले साल 2019 से 20 में नुकसान 30 से 40,000 करोड़ रुपए का हुआ था, सरकार ने वसूली हमसे उसके 4 गुना ज्यादा 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास कर दी है। यही हाल इस साल भी है। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पूरे देश भर में 100 रुपए के पार जा रहे हैं, जिसको देखते हुए एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल सरकार अकेले पेट्रोल और डीजल से ही एक्साइज कलेक्शन 4 लाख करोड़ रुपए के पार ले जाएगी। अप्रैल 2021 के बाद पिछले 3 से 4 महीनों में ही पेट्रोल के दाम 39 यानी 39 बार, जबकि डीजल के दाम 36 बार बढ़ गए हैं। वैसे भारतीय सरकार कई बार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों का ठीकरा मिडिल ईस्ट के देशों पर भी फोड़ते आई है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। वैसे देखा जाए तो एक फर्क जो इस केंद्रीय सरकार और पिछली केंद्रीय सरकारों में देखा गया है वो ये है कि पिछली केंद्रीय सरकारें इलेक्शंस के टाइम पर पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से कम कर देती थी, जबकि मोदी सरकार ने इलेक्शन को देखकर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल भी कम नहीं की है, जबकि आगे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आने वाले हैं। खैर, बढ़ते दामों के बावजूद आपको क्या लगता है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस की? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।